आज का हमारा टॉपिक है हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? हाइपोक्सिया इज डिफाइंड एज द रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। मतलब जो अवेलेबिलिटी होती है ऑक्सीजन की वो रिड्यूस हो जाती है टिश्यू में। मतलब ऑक्सीजन टिश्यू को अच्छे से पहुंच नहीं पाता है, ऑक्सीजन टिश्यू में मतलब प्रेजेंट नहीं होता, उसकी कम होता है। तो टाइप्स कौन से होते हैं हाइपोक्सिया के? 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें क्या होता है? ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट इन ब्लड। अगर ऑक्सीजन का कंटेंट, जो ऑक्सीजन का कंटेंट होगा वो ब्लड में डिक्रीज होगा। तो अब जब ब्लड ही ऑक्सीजन सप्लाई करती है टिश्यू को, जब ब्लड में ही ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज होगा तो वो टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं, मतलब बहुत कम जाता है। तो डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट इन ब्लड की वजह से ऑक्सीजन जो टिश्यू के पास भी जो ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम होता है। इसका कॉज क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, या तो रेस्पिरेटरी कोई डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि पल्मोनरी का डिक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन हो जाता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन डिक्रीज होएगा तो उसमें क्या आएगा कि अनफ्रेश एयर, वो फ्रेश एयर से वो नहीं होगा, रिप्लेसमेंट नहीं होगा। इनएडुकेट ऑक्सीजन इन लंग, मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लंग में नहीं है। कार्डियक डिसऑर्डर हो गए, जिस कार्डियक डिसऑर्डर उसमें क्या आएगा? इनफ ब्लड इज़ नॉट पम्प टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। फिर एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया का आएगा कॉज्ड बाय एनीमिक कंडीशन, मतलब जिसमें अपना ब्लड कम हो जाते हैं, ब्लड की अमाउंट कम हो जाता है। जब ब्लड ही कम रहेगा तो वो ऑक्सीजन कैसे, मतलब जितना ब्लड रहेगा, जब ब्लड ही कम रहेगा तो वो कितना ऑक्सीजन लेके आएगा हमारे बॉडी में? जैसे 50 ml ब्लड है तो 50 ml ब्लड के हिसाब से ही ऑक्सीजन वो कंटेन कर पाएगा। तो ब्लड इज़ नॉट एबल टू टेक अप द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू एनीमिया, क्योंकि उसमें ब्लड का अमाउंट ही कम है। कॉज क्या है? नंबर ऑफ आरबीसी, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड। फिर स्टेगेंट हाइपोक्सिया, इसमें ये कॉज ड्यू टू द डिक्रीज वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब एक ब्लड फ्लो की वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। कॉजेज क्या है? वेसोस्पाज्म, थ्रोम्बोसिस है, इम्बोलिज्म। फिर हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, इनएबिलिटी ऑफ टिश्यू टू यूटिलाइज, मतलब ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी में आ रही है प्रॉपर अच्छे से अमाउंट में, बट उसको टिश्यू यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है वो ऑक्सीजन को, कि हम ऑक्सीजन को ऑक्सीजनेट करके अपने टिश्यू तक पहुंचा पाए। ये क्यों होता है? अकर्स ड्यू टू द पॉइजनिंग ऑफ सेनाइड और सल्फाइड, विच जो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे सेलुलर ऑक्सीडेट एंजाइम को एंड अदर, एंड देयर इज अ कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ साइटोक्रोम्स ऑक्सीडेज सिस्टम, सो टिश्यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इमीडिएट और एक डिलेड इफेक्ट होता है। इमीडिएट इफेक्ट किस पे होता है? ब्लड पे होता है। तो ब्लड पे क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। जब ये ब्लड पे क्या होता है, इसमें स्टिमुलेट करता है किडनी को, तो सीक्रेट इरेथ्रोपोइटिन, तो उससे क्या होता है? इरेथ्रोपोइटिन जाएगा हमारे बोन मैरो में और आरबीसी का प्रोडक्शन, मतलब इसके लिए स्टिमुलेट करेगा, तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी हो जाएगा। इफेक्ट ऑन सीवीएस पे क्या आएगा? इनिशियली ड्यू टू द रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ कार्डियक एंड वेसोमोटर सेंटर के ड्यू टू, मतलब इनिशियली स्टिमुलेशन ऑफ कार्डियक और वेसोमोटर सेंटर की वजह से इंक्रीज होएगा रेट एंड फोर्स ऑफ कार्डियक रेट हार्ट, और उसके बाद कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर। लेटर देयर इज अ रिडक्शन इन द रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। फिर इफेक्ट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आएगा? हाइपोक्सिया की वजह से क्या क्या होएगा? लॉस ऑफ एपिटेट हो जाएगा, नौशिया होएगा, वोमिटिंग होएगा, माउथ कैसा हो जाएगा? बिकम ड्राई एंड देयर इज ए फीलिंग ऑफ थर्स्ट होगा, मतलब प्यास लगने वाली फीलिंग रहेगी। इफेक्ट ऑन किडनी पे क्या आएगा? ये स्टिमुलेट करेगा किडनी को टू सीक्रेट इरेथ्रोपोइटिन फ्रॉम द जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus से। इफेक्ट ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट होगा? इसका माइल्ड हाइपोक्सिया में क्या आएगा? सिम्टम्स इज सिमिलर टू एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन, पर्सन इज डिप्रेस्ड होगा, इल टेम्पर्ड होगा, रूड एक्सेट्रा। एल्कोहलिक मतलब उसको होश नहीं रहेगा, अवेयरनेस नहीं रहेगी, ऐसा उसके सिमिलर सिम्टम्स आएंगे इन माइल्ड हाइपोक्सिया में, भले वो अल्कोहल ना भी, मतलब ऐसा टाइप के सिम्टम्स आएंगे माइल्ड हाइपोक्सिया में। फिर उसके बाद एक्यूट और सीवियर हाइपोक्सिया कॉस्ट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इफ़ नॉट रिलेटेड, अगर वो जल्दी ट्रीटेड नहीं किया तो हम कोमा में भी पेशेंट जा सकता है, और विच लीड्स टू डेथ भी हो सकती है। डिलेड इफेक्ट क्या होता है कि पर्सन बिकम हाईली इरिटेबल हो जाता है, सिम्टम्स ऑफ माउंटेन सिकनेस सच एज नौशिया, वॉमिटिंग, डिप्रेशन, वीकनेस और फैटिग हो जाता है। और तो ये ट्रीटमेंट क्या है हाइपोक्सिया के लिए? ऑक्सीजन थेरेपी है।
तो ये जो ऑक्सीजन थेरेपी है वो पेशेंट को विथ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी देते हैं और विथ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी देते हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्योर ऑक्सीजन इज़ वेल टॉलरेट बाय पेशेंट फॉर अबाउट, मतलब जब हम नॉर्मल अपने एटमॉस्फेयर पे देंगे तो वो पेशेंट को हम प्योर एक ऑक्सीजन देते हैं, हम पेशेंट को वो कितने आवर्स तक ले सकते हैं, 8 आवर्स तक वो ले सकते हैं। विथ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हाई एटमॉस्फेरिक मतलब उसमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ा देते हैं हमारे ऑक्सीजन में, तो उसको बोलते हैं हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन इज़ प्योर ऑक्सीजन होता है एडमिनिस्टर टू द हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 और मोर देन 2 एटमॉस्फेयर या 2 एटमॉस्फेयर पे पेशेंट को हम देते हैं जो एयर होता है हमारा ऑक्सीजन होता है तो पेशेंट से कितने आवर तक वो दे सकते हैं, 5 आवर्स तक पेशेंट वो टॉलरेट कर सकता है। अब जो इफ़ेक्ट होता है ये ऑक्सीजन थेरेपी का, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन थेरेपी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हाइपोक्सिया बट इट इज़ अ नॉट इफेक्टिव इक्वली इन ऑल टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया। जैसे हाइपोक्सिया में 100% यूजफुल होता है, एनीमिक हाइपोक्सिया में 70% इसका इफेक्ट होता है और स्टेगनेंट हाइपोक्सिया में इसका 50% इफेक्ट होता है। और हिस्टोटैक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होता है कि मतलब उसमें जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि वो क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी में आते बट वो टिश्यू यूटिलाइज ही नहीं कर पाते, तो कितना भी ऑक्सीजन हम उसको दे दें बट टिश्यू ही नहीं यूटिलाइज कर पाएगा। जब उसके बॉडी में आएगा तो कैसे होएगा कि नॉट यूजफुल एट ऑल, बिकॉज इवन इफ द ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड द सेल इज़ नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन। तो ये हमारा था हाइपोक्सिया।